अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका लेक्चर 1 है। इसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ साइन। अच्छा, इसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ी? जो हमारे पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो था राइट एंगल ट्रायंगल का, लेकिन हमेशा हमारे पास जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल तो नहीं होता। ज़्यादातर मेजॉरिटी हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ओब्लिक ट्रायंगल होता है, यानी जिसकी कोई साइड 90 डिग्री नहीं होती। तो ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी कोई भी साइड 90 डिग्री नहीं है, ओब्लिक ट्रायंगल्स हैं, वो तो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो सकती। यानी जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इसी तरह साइन कॉस बीटा, और इसी तरह टेन बीटा या टेन थीटा, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ये हमारे पास ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने में कारआमद नहीं है। तो हमें कुछ ऐसे लॉज की ज़रूरत है जो कि ओब्लिक ट्रायंगल्स की साइड और एंगल्स को भी रिलेट करें। तो हमारी किताब में जो लॉज हैं उसे हम आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लॉ ऑफ साइन पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ेंगे, और फिर अगले लेक्चर में लॉ ऑफ टेंजेंट्स पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ साइन कहता क्या है? लॉ ऑफ साइन जो ट्राइंगल है, ओब्लिक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स और एंगल को किस तरह रिलेट करता है। वो कहता है कि जो साइड और उसका एंगल है, अगर उसके साथ आप साइन लगा दो तो उसका जो रेशो है दूसरी साइड और दूसरे एंगल के साइन के साथ, और तीसरी साइड और तीसरे एंगल के साइन के साथ, वो हमेशा बराबर रहता है। ये लॉ ऑफ साइन कहता है। तो देखते हैं कि ये लॉ ऑफ जो साइन है ये हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ साइन प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो एक हमने ओब्लिक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। ओब्लिक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसे मैंने कह दिया वर्टेक्स को नाम देते हैं, इसे मैंने कह दिया ए, इसे मैंने कह दिया बी, इसे मैंने कह दिया सी। जो ट्रायंगल की वर्टेक्स ए के साथ एंगल है उसे हम कहते हैं अल्फा। ये स्टैंडर्ड है, ये आपने इसी तरह मेमोराइज करना है। जो वर्टेक्स बी के साथ एंगल है उसे हम कहते हैं बीटा, और जो वर्टेक्स सी के साथ एंगल है उसे हम कहते हैं गैमा। अच्छा, जो वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड है उसे हम कहते हैं स्मॉल सी, डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। वर्टेक्स बी की जो अपोजिट साइड है उसे हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड है उसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो ये तो हमारे पास बेसिक हो गई है एक ओब्लिक ट्रायंगल की। आपने ये इसी तरह मेमोराइज करनी है, और आगे भी हम जो यूज़ करेंगे वो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वर्टेक्स आगे पीछे हो सकती हैं, एक ए आप कहीं भी ले आएँ, बी कहीं भी ले जाएं, सी कहीं भी ले जाएं, लेकिन ए के साथ जो एंगल है और ए की अपोजिट साइड है वो हमेशा अल्फा और स्मॉल ए कहलाएगी। इसी तरह बी के साथ जो एंगल है वो बीटा, और बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी कहलाएगी। और सी के साथ जो एंगल है वो गैमा, और उसकी अपोजिट साइड स्मॉल सी कहलाएगी। तो सॉल्व करने के लिए अभी तो हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हम लॉ ऑफ साइन ड्राइव कर सकें, लेकिन हमें मालूम है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व करना आता है। तो हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है उसे यूटिलाइज कर सकें। तो मैंने वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी सी पे। क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि भाई अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की है। मैं कोई भी ऐसा ट्रायंगल सॉल्व नहीं कर सकता जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई ट्रायंगल हो, ठीक है। तो मैंने इसे अपने मुताबिक बनाने के लिए इस ट्रायंगल को, जो कि ओब्लिक ट्रायंगल था, उसे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास क्या बना है, ए बी। अच्छा, इसे भी मैं नाम दे देता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ वर्टेक्स को डी कह देता हूँ इसे। और ये जो एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉप किया है, जो एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉप किया है यानी ए डी, इसे मैं नाम देता हूँ एच का। यानी अब जहाँ भी ए डी यूज होगा वहाँ उसे मैं डिनोट करूँगा एच से। और जो वर्टेक्स है जहाँ पे सी बी और एक एल्टीट्यूड जो मिल रहा है उसे मैं डिनोट करूँगा डी से। तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। एक बना है ए बी डी, और दूसरा जो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना है वो कौन सा बन गया, ए सी डी। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। अब इन दो राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करके मैं जो रेशोज और एंगल्स का जिस तरह लॉ साइन हमें बताता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ ए डी और बी। यानी ये जो मेरे पास सीधे हाथ पे एक ट्रायंगल है, सीधे हाथ पे जो एक ट्रायंगल है मेरे पास ए डी और बी, इसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और इसमें मैं अपने साइन के फंक्शंस लगाने की कोशिश करता हूँ जो कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में सीखे। तो ट्रायंगल ऐसे ही बनेगा जिस तरह मैंने राइट हैंड साइड पे बनाया हुआ है। ये हमारे पास वर्टेक्स ए है, ये डी है, ये बी है। बी का जो एंगल है वो बीटा है, और बी की जो अपोजिट साइड है वो एच है। ये हमें आइडिया है। तो अगर मैं एंगल बीटा के लिए सॉल्व करूँ फॉर एंगल बीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा मेरे पास है, साइन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने लगाई है, कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम थी वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल की। तो साइन बीटा भी क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर और इसका हाइपोटेन्यूज। साइन बीटा का परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, साइन बीटा का परपेंडिकुलर है मेरे पास ए डी, जो ये है मेरे पास परपेंडिकुलर। और साइन बीटा का हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, ये जो सी वैल्यू है ये मेरे पास है इसका हाइपोटेन्यूज।
तो जहाँ जहाँ ए डी है वहाँ ए डी की जगह पे मैं एच पुट कर देता हूँ, और जहाँ ए सी है ए सी की जगह पे मैं ए बी की जगह पे मैं सी पुट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, साइन बीटा बराबर है एच ओवर सी। साइन बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई एच ओवर सी। अच्छा, यहाँ से मेरे पास एल्टीट्यूड एच की जो वैल्यू है वो मैं एक तरफ कर लेता हूँ, तो एच बराबर है सी साइन बीटा। ये मेरे पास एच की वैल्यू आ गई, एच बराबर है सी साइन बीटा। ठीक है। अब इसी तरह में जो मेरे पास दूसरा एंगल है, एक ट्रायंगल मेरे पास क्या बना था, ए बी और डी, ए बी और डी, और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास बना है ए सी डी। तो ए सी डी के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ए सी डी का जो एंगल है वो है गैमा, तो एंगल गैमा के लिए भी यही चीज सॉल्व कर लेते हैं हम। साइन का फंक्शन लगेगा, साइन गैमा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है इस एंगल में, परपेंडिकुलर है ए और डी, तो मैंने पुट कर दिया ए डी। और हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस मेरे पास है ए सी। हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, ए और सी, तो ए सी पुट कर दिया। तो ए डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए डी की जो वैल्यू है मेरे पास, जो वैल्यूज वो पुट करते रहते हैं, ए डी की वैल्यू है मेरे पास एच, तो ए डी की जगह पे मैं एच पुट कर दूंगा, ए सी की जगह पे मैं बी पुट कर दूंगा। तो ए डी की जगह पे एच पुट कर दिया, ए सी की जगह पे बी पुट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से भी एच अलग करूँ तो जो एल्टीट्यूड है वो बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बी साइन गैमा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करके इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ, इन दोनों को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशंस का। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब दो मेरे पास एच की वैल्यूज आ गई, मैं क्या कंपेयर करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकता हूँ, क्योंकि सेम ट्राइंगल का एच है ये। तो कंपेयर करा देते हैं एच से, कंपेयरिंग एच फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में एच की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, सी साइन बीटा, तो ये हो गई सी साइन बीटा। और इक्वेशन 2 में मेरे पास क्या आई है, एच की वैल्यू बी साइन गैमा, तो बी साइन गैमा लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या किया है, साइड्स और उनका जो रेस्पेक्टिव एंगल है, उनका जो यहाँ पे रेशो बन रहा है उसे सिंपल अल्फाज में पुट कर दिया। यानी ये हमारे पास बी है और इसका जो एंगल है वो साइन बीटा है, तो साइन बीटा यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी ओवर साइन बीटा। ये मेरे पास बन जाएगा बी ओवर साइन बीटा, बराबर है इसी तरह ये मेरे पास सी है, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है गैमा वो यहाँ पे है, तो मेरे पास बन जाएगा सी ओवर साइन गैमा। अच्छा, ये मेरे पास जो मुझे प्रूफ करना था, ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा बराबर है सी ओवर साइन गैमा, यानी राइट हैंड साइड की दो चीजें तो मेरे पास आ गई। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि साइड ए भी इन्वॉल्व हो, यानी ए ओवर साइन अल्फा का भी रिलेशन मुझे चाहिए। अभी मैंने ट्राइंगल लिया था, यानी परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉप किया था वो किया था परपेंडिकुलर ड्रॉप ए से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप बी या सी में से, दोनों में से किसी एक साइड से कर देता हूँ, तो मेरे पास एंगल ए और जो साइड ए है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। यानी एक दफ़ा मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया ए से, आप चाहे बी से स्टार्ट करें सी से स्टार्ट करें, सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लॉ ऑफ साइन है वो दोबारा प्रूव हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज क्या किया मैंने, ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैंने सी साइड ऊपर ले गया, ए साइड और बी साइड बॉटम में ले आया। आप लेकिन आप ये बात देख रहे होंगे कि जो ए का जो एंगल है वो अल्फा है, ए की अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल ए है। सी का जो एंगल है वो गैमा है, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी है। बी का जो एंगल है वो बीटा है, बी की स्मॉल साइड जो है वो स्मॉल बी है। तो चाहे आप ट्राइंगल को आगे पीछे कर दें, लेकिन ये जो चीज़ें हमारे पास सेम रहती हैं। अच्छा, फिर हम वही सवाल करेंगे कि अभी जो ओब्लिक ट्राइंगल है, मुझे ओब्लिक ट्राइंगल की तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ओब्लिक ट्राइंगल को अपने मुताबिक बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ताकि राइट एंगल ट्राइंगल बने और मैं अपनी राइट एंगल ट्राइंगल की प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को सॉल्व कर सकूँ। अच्छा, ये दोबारा अब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए हमारे पास। ये जो वर्टेक्स कट किया है इसे मैं कह देता हूँ, ये बन गया ए बी सी डी, हमने ऊपर ले लिया था, इसे मैं कह देता हूँ ई, इसे मैं कह देता हूँ ई। तो ये हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। अच्छा, इसका भी जो एल्टीट्यूड है उसे मैं कह देता हूँ ये मेरे पास एच है। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा किसके लिए, अच्छा, दो राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास बन गए, सी बी और ई, एंड सी ए ई। ये मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। एक एक करके मैं सॉल्व कर लेता हूँ, पहले सी बी ई फिर सी ए ई, दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं कर रहा हूँ सी ए ई को, यानी सी ए ई जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल था उसे सॉल्व कर लेता हूँ। उसमें एंगल इन्वॉल्व कौन सा था मेरे पास, एंगल जो इन्वॉल्व है वो है अल्फा, जो ए की अपोजिट साइड है वो होनी चाहिए, यानी परपेंडिकुलर जो बनेगा वो बनेगा एच, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल कट किया है। जो दूसरी साइड है वर्टेक्स वो ई है, और जो टॉप साइड है वो सी है। अच्छा, जो ए सी की लेंथ है वो किसके बराबर है, ए सी की लेंथ मेरे पास बी के बराबर है, तो यहाँ मैंने ए सी की लेंथ बी पुट कर दी। अच्छा, अब मुझे एंगल अल्फा के लिए सॉल्व करना है, तो साइन का फंक्शन अगर मैं लाऊं तो साइन थीटा मेरे पास बराबर है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, सी ई, यानी सी और ई जो है वो मेरे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या है, सी और ए,
सी और ए हाइपोटेनियस है, ठीक है। सीई की वैल्यू क्या है? सीई की वैल्यू है मेरे पास एच, तो सीई की जगह पे मैंने एच पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब सी ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? सी ए की वैल्यू है बी, तो सी ए की जगह पे मैंने बी पुट कर दिया, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, ट्राइंगल को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी मैं एच की वैल्यू एक तरफ कर लेता हूँ। एच की वैल्यू निकालने के लिए मुझे बी साइन अल्फा करना पड़ेगा, तो इसे मैं कर देता हूँ बी साइन अल्फा, इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे अपने पास। अच्छा, इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ये मैंने सॉल्व किया था अल्फा के लिए। अब इसी ट्राइंगल में बीटा भी सॉल्व कर लेता हूँ, यानी जो राइट एंगल राइट साइड अगर मैं लूँ इस ट्राइंगल की, यानी कि राइट साइड मेरे पास क्या आ रही थी इस ट्राइंगल की, सी ई बी। अब एंगल बी इन्वॉल्व है, तो बी की वर्टेक्स के साथ एंगल बी होता है, तो एंगल बीटा मुझे निकालना है। एंगल साइन का फंक्शन वही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? सीई, सीई पुट कर दिया। हाइपोटेन्यूज क्या है? सी बी पुट कर दिया। सीई की वैल्यू क्या है मेरे पास? सीई जो है मेरे पास वो है एच, एच के बराबर, क्योंकि एल्टीट्यूड है। सी बी मेरे पास क्या है? ए के बराबर। तो सी की जगह पे मैंने एच पुट कर दिया, सी बी की जगह पे ए पुट कर दिया। यहाँ से एच में निकालूंगा एक साइड पे, तो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ए बराबर है साइन बीटा के। तो यहाँ से भी मेरे पास एच की वैल्यू आ गई, एल्टीट्यूड की फंक्शन आ गया। इसे भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ अपना, इसे मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह हमने ऊपर एच कंपेयर कराया है, यहाँ भी करा देते हैं कंपेयरिंग एच फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। यानी इक्वेशन 3 का जो एच है जो कि बी साइन अल्फा है, और इक्वेशन 4 का जो एच है जो कि ए साइन बीटा है, वो मैं कंपेयर करा देता हूँ। ए साइन बीटा, ए साइन बीटा बराबर है बी साइन अल्फा के। ए के साथ जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो साइन अल्फा होता है, तो साइन अल्फा में डिवाइड में ले आया। बी के साइड साथ जो एंगल होता है वो, बी के साथ जो एंगल होता है वो साइन बीटा होता है, तो वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया? ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा। इसे भी मैं हाईलाइट करके इसे भी मैं एक नाम दे देता हूँ, इसे भी मैंने हाईलाइट कर दिया, इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये है इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन बी। अच्छा, ऊपर वाली को भी नाम दे देते हैं, ऊपर वाली भी हमारे पास को नाम दे देते हैं, ये है इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं इसे, इसे भी मैं हाईलाइट कर लूँ, और इसे हम नाम दे देते हैं, ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर ए का। ये मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा ए में है, और ए ओवर साइन अल्फा और बी ओवर साइन बीटा बी में है। तो अगर मैं ए और बी दोनों को कंबाइन लिखूं, ए और बी को दोनों को कंबाइन लिखूं, यानी इक्वेशन ए में मेरे पास क्या है? बी ओवर साइन बीटा बराबर है सी ओवर साइन गैमा। ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन नंबर बी में मेरे पास क्या है? ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा। आपने ये रूल तो पढ़ा है, ए अगर बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए बराबर होता है सी के। यानी ए अगर बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए भी बराबर होगा सी के। और इसे किस तरह लिखा जाता है? ए बराबर है बी बराबर है सी। तो यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे अपनी लॉ ऑफ साइन बनाने के लिए। अगर बी ओवर साइन बीटा बराबर है सी ओवर साइन गैमा के, और बी ओवर साइन बीटा बराबर है ए ओवर साइन अल्फा के, तो जो तीनों वैल्यूज है मेरे पास वो किस तरह आ जाएंगी? यानी कि ए ओवर साइन अल्फा बराबर है बी ओवर साइन बीटा बराबर है सी ओवर साइन गैमा के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें हम साइड्स और एंगल्स को रिलेट कर रहे हैं। जब भी हम ट्राइंगल सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को मालूम कर रहे होंगे, तो काफ़ी चीज़ ज़्यादा जगह पे हमारे पास लॉ ऑफ साइन इंप्लीमेंट हो रहा होगा। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्यूरी रिजॉल्व करूं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।